हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों ये 8 नंबर का सवाल है। दोस्तों एग्जाम में कई बार आया है। दोस्तों रैखिक प्रोग्रामन से है। दोस्तों ये सवाल में क्या करना है आपको, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत x+2y का मान जो है बड़ा या इक्वल है दोस्तों 10 के, और 3x+4y का मान दोस्तों छोटा या इक्वल है दोस्तों इसके 24 के। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि अंतर्गत z बराबर दोस्तों हमें दिया है 2x+500y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए देखिए दोस्तों, इन सबको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे करना है। पहला वाला दोस्तों मैं असमीका उठाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमें ये इक्वल का चिन्ह हटाना, यानी दोस्तों इस चिन्ह को हटाकर आप ऐसे लिखिए बराबर 10। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे इधर मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों इस साइड में। दूसरा क्या है 3x+4y बराबर 24, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आइए कुछ बिंदु निकालता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो इसको मैं ग्राफ पर दिखाना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं इस समीकरण में 1 में दोस्तों यदि मैं x बराबर 0 कर दूँ तो दोस्तों हमें y बराबर क्या मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जब आप x के जगह पर आप 0 रखोगे तो यहाँ से y बराबर मिलेगा 2×10, यानी दोस्तों इसको भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 5। यानी यहाँ पर हमें बिंदु क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए बिंदु 0, x का मान 0 और y का मान 5। एक हो गया दोस्तों। फिर एक बिंदु मैं और निकालता हूँ दोस्तों। देखिए बिंदु, अगर मैं यहाँ से अब की बार दोस्तों y बराबर 0 रखूँ तो x यहाँ पर y बराबर आप 0 के 0 हो जाएगा दोस्तों। x का मान आपका 10 प्राप्त होगा, यानी x बराबर 10 हो गया दोस्तों। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु लिख लेता हूँ दोस्तों। यानी बिंदु का मान मैंने क्या x का मान दोस्तों 10 निकाला हूँ और y का मान 0 हो गया, इससे प्राप्त हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर इस वाले समीकरण में हल करना है दोस्तों। आइए देखिए, यहाँ पर यदि मैं x बराबर 0 मान लेता हूं दोस्तों, x बराबर आप 0 रखोगे तो देखिए दोस्तों ये 0 हो जाएगा। तो इसको आप भाग दोगे 4×24, यानी y बराबर आपको 6 प्राप्त हो गया दोस्तों। अच्छा एक बिंदु और निकाल लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक बिंदु और निकालता हूं दोस्तों। यदि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बिंदु x के जगह पर आप 0 लिखिए दोस्तोँ, y का मान आप 6 प्राप्त कर लिए। अच्छा दोस्तों, यदि मैं यहाँ से y बराबर 0 रखूँ तो यहाँ से y 0 रखूँगा, 0 हो जाएगा। इसको भाग दोगे 3×24, यानी x बराबर दोस्तों हमें 8 प्राप्त हो गया दोस्तों। अब यहाँ से बिंदु निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ बिंदु क्या होगा, x का मान 8 और y का मान 0। इन सब को दोस्तों हमें ग्राफ पर दर्शाना है दोस्तों। तो आइए हम इन सभी को मैं ग्राफ पर दर्शाता हूँ दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, इनको ग्राफ पर दर्शाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने ग्राफ एक बना लिया है दोस्तों। फिर इन सभी बिंदुओं को जो है दोस्तों हमें इस पर दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला बिंदु क्या है, देखिए यहाँ पे पहला बिंदु है दोस्तों हमें, यानी x पे 0 y पे 5 दोस्तों। 0 यही होगा और y पे 5 मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों x पे 0 y पे 5 यहाँ पर मान लिया दोस्तों। फिर दूसरा बिंदु देखना है दोस्तों। तो दूसरा देखिए दोस्तों, x पे 10 जाना है, y पे 0, यानी दोस्तों x पे 10 मैं यहाँ पर कहीं मान लेता हूँ दोस्तों। ये इन दोनों को आपस में मिला दो दोस्तों। देखिए इसको आपस में मिलाते हैं दोस्तों, देखिए क्या प्राप्त होता है। मिला दीजिए दोस्तों। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये पहला है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 0,5। और दूसरा दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं 10,0, इसको आप लिख लीजिए 10,0। और दोस्तों ये लाइन कौन सी है, इसको भी लिख देता हूँ दोस्तों। ये लाइन है आपकी x प्लस, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने कैसे दर्शाया हूँ। देखिए दोस्तों पहला वाला 0,5, यानी दोस्तों हमें x पे 0 जाना है, y पे 5 यहाँ पर होगा कहीं दोस्तों। फिर दूसरे में यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरे यहाँ पर देखिए 10,0, तो 10 दोस्तों मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ दोस्तों। x पे 10 हो गया, y पे 0, इन दोनों को आपस में मिला दिया दोस्तों। मिलाने के बाद देखिए दोस्तों ये लाइन कौन सी थी, इस लाइन का नाम मैं लिख देता हूँ x+2y बराबर 10। ये हो गया दोस्तों। इस लाइन को लिखने के बाद देखिए दोस्तों अब क्या काम करेंगे, अब दूसरा बिंदु दिखाना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दूसरा के लिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस बिंदु को, यहाँ पर क्या है दोस्तों, x पे 0 y पे 6 जाना है दोस्तों। यानी x पे 0 जाना है दोस्तों, x पे 0 y पे 6। तो यहाँ पर कहीं दोस्तों x का मान तो यहाँ पर 0 है दोस्तों, और y पे हमें 6 जाना है, कहीं यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जाना है हमें,
ये मान लेता हूँ मैं। और दूसरा दोस्तों x पर 8 जाना है, यहाँ पर देखिए x पे 8 जाना है, y पे 0, तो x पे 8 मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ दोस्तों। ये इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ दोस्तों। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं दोस्तों। देखिए इन दोनों को मैं आपस में मिला देता हूँ दोस्तों। मिलाने पर सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं मिला दिया हूँ दोस्तों। तो इस वाले पॉइंट को दोस्तों आपने क्या नाम दिया है दोस्तों? ये वाले पॉइंट को दोस्तों हमें क्या, एक्स पे यानी वाई, एक्स पे 0 था, वाई पे 6 दोस्तों, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका नाम मैं देता हूँ 0,6। ये हो गया। और इस वाले पॉइंट को दोस्तों मैं नाम दूंगा 8,0। ये हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, इतना कर लिए, उसके बाद देखिए दोस्तों, अच्छा इस लाइन को दोस्तों हमें कौन सी लाइन थी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वैसे इधर देखिए लाइन क्या थी आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3x। इस लाइन को मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 4y बराबर 24 लिख दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें क्षेत्र पता करना है कि ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों। इसको पता करने के लिए आप क्या काम करिए दोस्तों, इसके जो मान दिया है दोस्तों इसको संतुष्ट करिए। तो यहाँ पर मैं एक काम करिए दोस्तों, यहाँ से देखिए इस नाम को मैं ए दे देता हूँ, इस नाम को बी दे देता हूँ, और इस पॉइंट जहाँ पर दोस्तों ये काट रहे हैं, कटान बिंदु देखना है दोस्तों, इस पॉइंट को मैं सी दे देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों देखिए हमें पहला समीकरण उठाना है दोस्तों। असमिका तो क्या है दोस्तों? असमिका थी आपकी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए दोस्तों क्या थी, x प्लस 2y दोस्तों ये थी। तो यहाँ से अगर मैं दोस्तों मूल बिंदु की ओर देखना है दोस्तों, तो यहाँ से इसको दोनों वैल्यू को रखिए, यहाँ पर 0,0, यानी इसकी जगह आप रखेंगे दोस्तों x जगह 0, y की जगह पर 0। तो देखिए दोस्तों ये आ गया आपका। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, y का मान जो है, यानी दोस्तों 0 जो होता है 10 से बड़ा होता है दोस्तों, नहीं ना। तो इसको क्या काम करें, पहली वाली लाइन थी दोस्तों आपकी, यही थी ये वाली, तो ये मूल बिंदु से इधर की ओर उत्तर होगा दोस्तों, इधर इस वाली लाइन का दोस्तों इधर कहीं उत्तर होगा, यहाँ पर। इतना कर लीजिए दोस्तों। तो इसको आपने देख लिया दोस्तों, चेक कर लिया। आप दूसरा उठाते हैं दोस्तों, इस वाली लाइन को दोस्तों x प्लस 2y बराबर, देखिए दोस्तों पहली, देखिए दोस्तों हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों असमिका को मैं लिख लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए असमिका क्या थी आपकी, x प्लस 2y का मान देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप 0, यहाँ पर 0 रखिएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप 0,0 रखिए। यदि मैं देखिए दोस्तों कौन सी लाइन देखना है, मैं ये वाली लाइन को दोस्तों, जो ये आई है इधर वाली को देखना है दोस्तों, यानी x प्लस 2y बराबर 10 पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x की जगह आप यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 रख दीजिए x और y की जगह पर। देखिए दोस्तों, तो ये जो 0 का, देखिए दोस्तों जो 0 है ये 10 से बड़ा है दोस्तों, नहीं ना। तो यहाँ पर ये जो वाला लाइन है दोस्तों, इसके इधर वाला उत्तर होगा दोस्तों, ये वाला। इस मूल बिंदु से दूर की जाना है दोस्तों, इधर कहीं होगा दोस्तों। अब ये हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा आपका है 3x प्लस 4y 24। अब देखिए दोस्तों इसमें आप 0 रखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 0 जो है दोस्तों 24 से छोटा होता है, ये सही बात है दोस्तों। तो मतलब इसकी इस लाइन जो गई है दोस्तों, ये वाली, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाली लाइन 3x प्लस 4y बराबर 24 इसकी मूल बिंदु की ओर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कहीं होगा दोस्तों। तो हमें एक चीज़ देखना है दोस्तों, उभयनिष्ठ दोस्तों, जहाँ पर ये दोनों कामन हो दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट जो है दोस्तों कामन है, तो इससे दोनों जो कामन होंगे दोस्तों, उससे कटान बिंदु से हमें उत्तर पता करना है दोस्तों। तो पता कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हमें यहाँ ये वाला पॉइंट को 0,6 प्राप्त हो गया, इस वाले पॉइंट से दोस्तों हमें 0,5 प्राप्त हो गया। इस वाले सी का मान हमें ज्ञात करना है। सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो देखिए सी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इन दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों समीकरण क्या था, लिख देता हूँ दोस्तों, x प्लस 2y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है दोस्तों 3x प्लस 4y बराबर 24। ये हो गया दोस्तों। तो इसको बराबर कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से हम 2 से गुणा कर देते हैं। करने के बाद इसको हल करेंगे दोस्तों, 2x 4y 20 हो गया, इधर चढ़ा है 3x प्लस 4y बराबर 24। इनको घटा दीजिए दोस्तों, ये आपस में कट गया, इधर -x हो गया,
और दोस्तों इसमें से आप घटाएंगे तो -4 हो गया, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों। इससे हमें दोस्तों x का मान हमें 4 प्राप्त हो गया, हमें y का मान निकालना है। तो इस समीकरण 1 में रख दीजिए दोस्तों। तो एक जगह आप रखेंगे दोस्तों, तो इस वाले समीकरण में रखता हूँ x + 2y = 10। x जगह यहाँ पर 4 रखिए दोस्तों, 2y देखिए यहाँ पर 2y = 10। इसको उधर लेके जाइए दोस्तों। तो 2y बराबर कितना हो गया दोस्तों, घटाएंगे तो हो जाएगा 6 दोस्तों, 2 तिहाई 6, यानी y बराबर 3 प्राप्त हो गया। 3 प्राप्त हो गया दोस्तों। तो ये वाला सी वाला पॉइंट हमें प्राप्त हो गया। क्या है दोस्तों, यहाँ पे x की जगह आपको प्राप्त हुआ है दोस्तों 4 और y की जगह 3। इन सभी मानों को दोस्तों हमें एक ग्राफ के ऊपर दर्शाना है। तो आइए हम इसको दर्शाते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें इन सभी मानों को रखना है दोस्तों, यानी जहाँ 0 होगा यहाँ पर x जगह रखेंगे दोस्तों, y का मान 6 यहाँ पर रखेंगे। हमें बताना है दोस्तों क्या, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो यदि आप x बराबर 0 रखेंगे दोस्तों तो ये 0 हो गया, और इधर दोस्तों y की जगह आप रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 500, यानी दोस्तों इसका मान क्या प्राप्त हो गया, 635, यानी दोस्तों 3000। अब यहाँ पर अगर आप x जगह इसमें भी आप 0 रखेंगे तो ये दोस्तों 0 हो गया, और 500 और y की जगह आप रखेंगे दोस्तों 5, तो ये हो गया दोस्तों 25, यानी 2500 हो गया। और एक मान यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ से x के z बराबर यहाँ पर रखूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 200 हो गया, गुणे x जगह दोस्तों यहाँ पर 4 रखना है, तो यहाँ पर 4 रख दिए, प्लस और 500 लिखिए दोस्तों। y की जगह आपको क्या लिखना है दोस्तों, 3 दोस्तों, ये हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पर आप हल करेंगे तो दोस्तों ये 2300 आ जाएगा। 2300 आ गया दोस्तों। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें न्यूनतम मान बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3000 हो गया दोस्तों, यहाँ पर 2500 आ गया, यहाँ पर 2300 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः, क्योंकि न्यूनतम दोस्तों यहीं पर प्राप्त हो गया। अतः पॉइंट क्या है दोस्तों, अतः बिंदु C 4,3 पर न्यूनतम मान 2300 प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों हमने इसका मान बता दिया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ही सवालों के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।